Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं मुन्ना सर आपका स्वागत करता हूँ एम क्लासेस बलिया में। पिछले चैप्टर में हमने क्लॉक से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को देखा था और उस पर क्वेश्चन भी हमने पूछे थे, जिसमें से बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट किया, आंसर सही सही दिए। कुछ लोगों ने आंसर गलत किए, लेकिन बाद में उनका आंसर सही हो गया। ठीक है, तो आइए उसी के जो हमने लास्ट प्रश्न पर छोड़ा था उसी के आगे प्रश्नों को हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, कैसे कैसे और आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल पर आएंगे। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे दो टाइप्स की। पहला टाइप्स तो हमने लिख लिया है और कुछ क्वेश्चन पहले भी लिखा था। इस पर आपको एक दो क्वेश्चन और बताएंगे और एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक होमवर्क मिलेगा, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, उसे आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, उसका आंसर क्या होगा। उसके बाद हमसे पढ़ेंगे आपको दर्पण वाले और प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन को। ठीक है, प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे कि उसको कैसे शॉर्ट से शॉर्ट बनाएंगे। बस देखते ही आपका आंसर, कुछ नहीं उसमें आपको फार्मूला याद करना है, कुछ नहीं आपको याद करना है, बस आपको गिनना बताएंगे, कैसे गिनकर जल्दी से जल्दी बना लेंगे उसका आंसर। ठीक है, आइए उसके पहले हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। आइए, कह रहा है एक घड़ी में, ठीक है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकेंड बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार दोपहर अपराह्न 3 बजे सही सेट कर चालू किया गया तो मंगलवार सुबह 10 बजे उसमें सही समय क्या हुआ। देखिए, इसमें आपका जो गलत है उस चीज को दिया जा रहा है। ठीक है, गलत है उस चीज को दिया जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि सही क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 3 घंटे में कितना सेकेंड बढ़ रही है? 12 सेकेंड बढ़ रही है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रविवार अपराह्न 3 बजे से लेकर मंगलवार 10 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए। ठीक है, इसको यदि आपने याद कर लिया तो आसान है सवाल। ठीक है, तो रविवार अपराह्न 3 बजे से अब मंगलवार प्रातः 10 बजे तक समय को गिनेंगे। तो रविवार से सोमवार आपका 24 घंटा और सोमवार से मंगलवार आपका हो जाएगा 3 और आपका हो जाएगा इसमें 24 घंटा और इसमें 9 और 9 घंटा ये और 10 घंटा ये, यानी 19 घंटा, यानी 9 4 13, यानी टोटल 43 घंटे आपके हो रहे हैं। ठीक है, यानी आपका रविवार अपराह्न 3 बजे से मंगलवार अपराह्न 10 बजे तक टोटल कितने घंटे? 43 घंटे। तो 3 घंटा में आपका 12 सेकेंड, तो 43 घंटा में कितना सेकेंड? तो 12/3 इंटू में 43, यही लिखेंगे। इसको हम घटा सकते हैं, 3 चौका 12 और ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 चौका 4 3 12 2 1 और 4 चौके 16 और 1 ये 17। इतना सेकेंड आपको घड़ी क्या होगी? आगे बढ़ेगी। अब आपका कह रहा है कि 10 बजे मिल रहा है, 10 बजे उसमें कितना बज रहा होगा, यानी सही समय में 10 बज रहा होगा तो उस घड़ी में कितना बज रहा होगा? 172 सेकेंड को और जोड़ लेंगे। 172 सेकेंड को जोड़ेंगे तो आपका देखिए 60 और 60 120 यानी 2 मिनट को घटा देते हैं, तो 120 को 2 मिनट को घटा देंगे तो 2 और 7 मिल जाएगा 52, यानी 10:02 सेकेंड इसका आंसर हो जाए। ठीक है, बहुत जल्दी आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेस्ट है आपका, बहुत इजी भी है। ये भी आपका पीसीएस लेवल में क्वेश्चन आते हैं ये सब। ठीक है, एक घड़ी 24 घंटे में 60 मिनट तेज जाती है। यदि उसे 10 AM सही मिलाया गया दूसरे दिन, ठीक है, सही समय क्या होगा जब घड़ी में शाम के 4 बजे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका सही समय पूछ रहा है। ठीक है, और उस जब घड़ी में यानी गलत समय दिया है 4 बजे है, ये आपको क्वेश्चन उल्टा कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे में 60 मिनट आगे हो जा रही है, यानी जब सही समय 24 घंटा होगा तो उसमें कितना घंटा होगा? 25 घंटा होगा। 1 घंटा 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी 25 घंटा बराबर उसका 24 घंटा हो जाएगा। तो कह रहा है दूसरे दिन सही समय क्या होगा जब घड़ी के शाम के 4 बजे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें भी वही काम करेंगे, कितने घंटे टोटल बढ़ रहे हैं। तो उसे 10 बजे सही किया जा रहा है और अगले शाम 4 बजे पूछ रहा है दूसरे दिन, तो
10 से 10 24 घंटा, और 10 दो 12 और ये 4 6, यानी 30 घंटा आपको बात पूछ रहा है, 30 घंटा बात, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 24 घंटा ये और 1 घंटा ये बढ़ा, यानी 25 घंटे में घड़ी की आपको 24 घंटा होने चाहिए सही समय था, ठीक है, ये गलत समय है। 25 घंटा वो गलत दिखा रहा है, 24 घंटा सही होना चाहिए था। 30 घंटा में उसे कितना होना चाहिए था, 30 घंटा में कितना, तो 24 बटा में आपका कितना आ जाएगा 25, और आपको 30 घंटा में पूछ रहा है, इसलिए 30 घंटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कुछ कट रहा है, 50 25 5 छक्का 30, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 छक्का आपका होता है 144 बटा में 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 14, ये हो जाएगा 15 बटे 40, और आपका बचेगा 4 बटा में 5। 4 को हम लिख सकते हैं कितना, ये मिनट में था वो सेकंड में कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 12, यानी बच्चों का 48 सेकंड, ठीक है। यानी आपका 28 घंटा 48 सेकंड आपका घड़ी बढ़ जाएगी। यानी इसमें 10 AM में आप जोड़ लीजिए कितना घंटा, 28 घंटा 48 सेकंड, ठीक है। जब इसको आप जोड़ेंगे तो 10 आपका हो जाएगा 24 घंटा, यानी आपका 4 घंटा और जोड़ेंगे तो 2 बजकर, ठीक है, 48 मिनट, 2 बजकर 48 सेकेंड, ये घंटा में दिया था ना, सॉरी, 2 बजकर 48 मिनट होगा, सेकेंड नहीं होगा, ठीक है। ये मिनट से हम आ रहे हैं ना, ये घंटा में था तो मिनट में आ रहे हैं, तो 2 बजकर 48 मिनट। देखिए ऑप्शन भी आपका हमने इसमें लिख दिया था, 2 घंटा 48 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट और 2 घंटा 40 मिनट हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा आपके किसी पीसीएस लेवल में ही आया था, ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को इसमें क्यों उल्टा किया गया है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका दूसरे दिन सही समय क्या होगा, इसमें सही समय पूछ रहा है, जबकि गलत में 4 बज रहा है, ठीक है। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्लाइड में आएगा, उसे आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, और नेक्स्ट हम अब बढ़ते हैं दर्पण की ओर, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम अपने मिरर इमेज पर बात करते हैं। आपको इन सब का मिरर इमेज निकालना है कि आपको इस 7:50 आपको क्वेश्चन देता है कि किसी घड़ी में 7:50 मिनट हो रहे हैं, तो उसके दर्पण तक प्रतिबिंब पर कितने बज रहे होंगे, ठीक है, या 5:40 हो रहे हैं तो उसके दर्पण प्रतिबिंब पर कितने बज रहे हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका क्वेश्चन कुछ नॉर्मल भी आता है, ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन था, ठीक है, और आपका क्लॉक से रिलेटेड था, इसलिए हमने इस चैप्टर को भी इसमें बता दिया, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान आपको बताएंगे, ठीक है, मात्र 1 से 2 सेकंड में आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम 2 मेथड बताते हैं आपको, जो दोनों मेथड में आपको आसान लगे उससे आप लोग बनाइएगा, ठीक है। पहला मेथड देखते हैं हम फिगर से, ठीक है। ये आपकी कोई घड़ी है जिसमें 12 3 6 और 9 हो रहा है। इसमें देखिएगा 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11 घड़ी आपकी बन गई। पहला क्वेश्चन कह रहा है 7:50 मिनट, ठीक है, तो 50 मिनट का क्या हो गया, यानी आपका निश्चित रूप से जो बड़ी वाली सुई है वो तो आपका 10 पर ही रहेगी, ठीक है, कहाँ रहेगी, तो 10 पर ही रहेगी, ठीक है। और आपकी जो छोटी वाली सुई है वो 7:50 का मतलब वो 8 को अब टच करने वाला है, थोड़ा सा कम होगी, 10 मिनट जितना पहुंचने का उतना थोड़ा सा कम होगी, यानी 7 से 8 के बीच में होगी, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको आसानी से पकड़ेंगे। आधार आप इसको मान लीजिए,
12 या 6 को आधार इसमें हम मानते हैं। किसमें? जब आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछे, ठीक है, 12 ही पूछे हम इसमें 12 को आधार मान लेते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, करना क्या है, देखिए ये 12 है, इधर से देखिए कितना इधर आपका है सुई, तो ये देखिए 1 और ये 2, जितना आपका बाएं साइड है सेम आपको उतना दाएं साइड ले जाना है। यानी इसमें भी आप करेंगे 1 और ये 2, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। ये आपकी कौन थी? मिनट वाली सुई थी, तो मिनट वाला सुई कर दी, ठीक है। अब घंटे वाली सुई पर आते हैं, 1 2 3 4, 4 से कुछ अधिक 4.5 मान लेते हैं, इसको भी यहां मानिए 1 2 3 4, 4 से कुछ अधिक यानी 4 से 5 के बीच में, तो 4 बज गई तो कुछ बोलेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4:10, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं हमने किया, बस आपको काउंट कराया और कुछ नहीं कराया। ये हो गया हमारा फिगर मेथड से। अब आते हैं हमारा जो बेसिक मेथड है उससे बनाते हैं, उससे भी आपको आसान रहेगा। देखिए 12 घंटे बाद रोटेशन होता है, तो हम इसको क्या करेंगे 11 घंटा 60 मिनट, 12 घंटा तो हो गया ना, 7 50 7 और ये 50 माइनस कर दीजिए बस, तो 60 में से 50 जाएगा 10 और 11 में 7 जाएगा आपका 4:10 हो गया, इससे भी आसान, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब 4:10, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट 5:40 पर, ठीक है। दोनों मेथड से बताएंगे आप, एकदम आसान है, एकदम आसान लगेगा, ठीक है। 5:40 पर क्या होगा, तो 5:40 का मतलब हुआ आपका जो बड़ी वाली सुई हुई, ठीक है, वो किस पर 8 पर, मिड वाली सुई 8 पर, और जो आपकी घंटे वाली सुई हुई वो 5:40 से, चूंकि 5 से कुछ ज्यादा ही होगा, यानी 5 और 6 के बीच में होगा। अब देखिए कैसे इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने पर हुआ 40 पर हुआ, सॉरी 4 पर था ना, ये 20 होगा, कितना हुआ 20 पर हुआ। ये कौन सी थी, मिनट वाली सुई थी, ठीक है। अब घंटे वाली गिनते हैं, अब घंटे वाली चूंकि 6 की इधर है इसलिए हम इधर से गिनेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 से कुछ अधिक है यानी 5.5 के आसपास है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 से कुछ अधिक पर यानी 7 और 6 के बीच में, बताइए 7 और 6 के बीच में रहेगा तो किसको जोड़ेंगे 6 को, ये आपका हो जाएगा आंसर 6:20। आइए इसको भी देख लेते हैं, 11 घंटा 60 मिनट, ये हो गया 5 और ये हो गया 40, इसको माइनस करेंगे 20, 11 में से बन जाएगा 6 सपोज ये भूल गए, सपोज दैट ये भूल गए, ये आप कभी नहीं भूलेंगे, जो आपको मेथड अच्छा लगे उस पर आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, छठे क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन बनाएंगे, 7वां और 8वां प्रश्न आपको खुद से बनाना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इसका आ गया 6:20, ठीक है। आइए नेक्स्ट है 12:35, ठीक है, 12:35, तो 35 मिनट का ये हो गया, मतलब ये आपका रहेगा कितना, बड़ी वाली सुई मिनट वाली सुई 7 पर, और 12:35 का मतलब हुआ ये आपकी 12 से कुछ अधिक होगी, यही होगी। चलिए अब इसको भी करते हैं, तो 12:35, तो सबसे पहले हम घंटे मिनट वाली सुई को लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इधर कितना हो जाएगा, मिनट वाली सुई 25 हो गई। अब घंटे वाली सुई देखिए थोड़ा सा ज्यादा, तो थोड़ा सा ज्यादा 11 और 12 के बीच में, और 11 और 12 के बीच में रहेगा तो क्या पढ़ेंगे 11 बजकर ही पढ़ेंगे, तो 11:25, ये आपका इसका प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं, 11:60 है और ये आपका कितना निकालना था 12:35, ठीक है। तो 12:35 निकालना था, चूंकि 12 को हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम आपको क्या मानेंगे 0 मानते हैं, ठीक है, 0 मानते हैं, और ये 35 को 35 लिख देते हैं, ये आप घट जाएगा 5 में से 5 में से 3 जाएगा 2 और 11 में से 11, तो 11:25। स्टार्टिंग आपको फर्स्ट क्लास में हमने बताया था 12:40 या 12:20 में जब हम एंगल निकाल रहे थे, ठीक है, कि इन लोगों के बीच की कितनी डिग्री बनेगी, तब हमने इस क्वेश्चन को बताया था कि 12 को हमेशा हम क्या मानेंगे 0 मानेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी आपका 11:25 आ गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है 6:20 आपको निकालना है और 2:25 आपको निकालना है। आइए अब हम जल प्रतिबिंब करते हैं एकदम आसान मेथड से, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपने वाटर इमेज, जल दर्पण या क्षैतिज दर्पण। ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है। जल दर्पण क्या होगा, क्षैतिज प्रतिबिंब क्या होगा, ठीक है, और आपका वाटर इमेज। हिंदी में इंग्लिश में वाटर इमेज देता है, लेकिन क्षैतिज प्रतिबिंब को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे हमको निकालना है इसमें, अब 3 बजे, ठीक है। 3 बजे कैसे निकालेंगे, इसका भी सरल ट्रिक है, आपका एकदम फिगर मेथड से अब आसानी से बनेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे। ये सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, 3 बजा लीजिए आप इसमें। ये हो गया आपके घंटे वाली सुई और ये हो गई आपकी मिनट वाली सुई, ठीक है। अब 3 बजाएंगे तो आपका जल प्रतिबिंब किधर बनता है, इधर बनता है। तो आपको अब क्या करना है, आधार जो है 3 को बनाना है या 9 को बनाना है, ठीक है। यानी 3 को लेकर काउंट कर लीजिए दाएं बाएं, या 9 को लेकर काउंट कर लीजिए। इसमें हम 3 को ही लेकर काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 3 को लेकर सबसे पहले हम मिड वाली सुई को करेंगे। तो आपका कितना ऊपर जा रहा है, 1 2 3, उतना ही आप नीचे आइए, 1 2 3। ये आपका 6 यानी कितना हो जाएगा, 30। अब 3 तो आपका सेम यहीं पर है, 3 को आधार माने, ये कहां खसकने वाला है, ये इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 3:30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4:40 है, ठीक है। 4:40 का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा। 40 मिनट यानी आपका मिनट वाली सुई आपका 40 पर, और 4:40 मतलब हुआ 4 और 5 के बीच में, यानी 5 से थोड़ा सा कम होगी आपकी, ठीक है। आइए अब गिनते हैं इसको, 3 से हम काउंट करेंगे सबसे पहले मिनट वाली सुई को। ये देखिए 1 2 3 4, 5वें स्थान पर है, 5 स्थान ऊपर लिखिए, 1 2 3 4 5 10 यानी कितना हो जाएगा, 50, ठीक है। अब इसको गिनेंगे, इसको गिनेंगे तो कितना होगा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा 1.5 है, तो 1.5 का मतलब इधर भी गिर जाएंगे, यानी 1 और आधा, यानी 1 और 2 के बीच में। जब 1 और 2 के बीच में बनेगी तो हम ऊपर वाले से गिनेंगे ना, ये आपका हो जाएगा 1:50, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 7:10। तो 7:10 पहले बजाएंगे, देख लीजिए 7:10, ये हो गया 10, और 7:10 7 से कुछ ज्यादा, आधार आपका 3 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, 3 से कितना कम करेंगे, 1 कम करेंगे, तो आपका दाएं गया, फिर आपका बाएं आएंगे, तो आपका कितना 4 पर होगा, तो 4 पर होने का मतलब आपका कितना हो जाएगा, 5×4 = 20, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 7 से कुछ अधिक बनाना है, 1 2 3 4 5, यानी 5.25 5.5 के बीच में है, इधर से काउंट कर लीजिए 3 से, 1 2 3 4 5 से कुछ ज्यादा, यानी 9 और 10 के बीच में रहेगा, तो क्या बोले पढ़ेंगे हम लोग, 9:20। हो गया आंसर, कुछ नहीं करना था, ठीक है। नेक्स्ट 5:50 और 2:35 पर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, वाटर इमेज का क्या होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो कल का क्लास रहेगा, उसमें अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी क्लास रहेगी आपकी, ठीक है, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कब 30 डिग्री बनेगा, कब 5 और 6 के बीच में 60 डिग्री बनेगा, कब 90 डिग्री बनेगा। बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे अभी आप में से कुछ छात्रों ने यदि बीएड की परीक्षा दी होगी इस बार, तो आपका एक क्वेश्चन आया था 5:30 से 6 के बीच में कब 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ठीक है। 4 से 5 के बीच में कब 90 डिग्री, कब 60 डिग्री, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत शॉर्ट तरीके से, मुश्किल से 10 सेकंड से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपसे निवेदन है, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग आंसर करें, तब समझ में आएगा कि हाँ कितने लोगों ने हमारे वीडियो को समझा है या हमारे पढ़ाए गए द्वारा चीजों को समझा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं कल क्लास में। ओके, थैंक यू।